हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे स्टील कनेक्शन ड्राइंग में कि स्टील कॉलम है उसका कैसे हम बनाएंगे, ड्राइंग कैसे बनाएंगे जिससे हमें पूरी तरह से पूरा नंबर मिले। तो उसके लिए हम बताते हैं प्रॉपर स्केल लेनी है और कैसे बनानी है, वो सारी चीज़ें हम बता देंगे। पहला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक ISHB है 300 एट द रेट 61.8 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। इसका है ये क्या हुआ, ये वेट हो गया, ये क्या हुआ, इसका डेप्थ दिया हुआ है। नेक्स्ट है बेस प्लेट का दिया हुआ है कि कितना रखना है। बेस प्लेट की साइज़ क्या है, 650 × 650 × 32 mm दिया हुआ है बेस प्लेट का साइज। नेक्स्ट देखते हैं क्लीट एंगल क्या होगा, जो हमारा एंगल होता है ना, एंगल सेक्शन होता है, उसी को कनेक्ट करने के लिए जो एंगल यूज करते हैं, जिसमें रिवेटिंग वगैरह यूज करके या बोल्ट वगैरह यूज करके हम यूज कर रहे हैं उसका, तो उसको बोलेंगे क्लीट एंगल। वो होता है IS से 100 × 100 × 100 12 mm दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बोल्ट कौन सा बोल्ट, जो बेस प्लेट को कनेक्ट करने के लिए हमने बोल्ट का यूज किया हुआ, उसकी साइज दे रखी है 18 mm। यहाँ 5 का मतलब हुआ कि उसका डायामीटर दिया हुआ है, 18 mm उसका डाया है। L यानी लेंथ दिया हुआ उसकी कितना 200 mm रखना है उसका लेंथ। ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। इसका डाया दे रखा है 18 mm, इसका लेंथ दे रखा है 200 mm। अब बनाना क्या क्या है, टॉप व्यू बनानी है, फ्रंट व्यू बनानी है, साइड व्यू बनानी है। टॉप व्यू क्या हुआ, हम खड़े हमारे ऊपर से देखा कैसा दिख रहा हूँ, वो टॉप व्यू हो गया। फ्रंट व्यू क्या हुआ, हमारे सामने से कैसे हम कैसे दिख रहे हैं, वो हमारा हो गया फ्रंट व्यू। साइड व्यू क्या हुआ, इस तरह से मैं खड़ा हो गया, क्या क्या चीज़ें दिख रही है, वो हो गया साइड व्यू। नेक्स्ट बात करते हैं स्टील टेबल से। हम पहले जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होगी, क्वेश्चन में पहले ही लिखा होगा कि जो भी डेटा नहीं दिया हुआ है उस चीज़ को आप लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो अब जो डेटा नहीं दिया हुआ एज्यूम करते हैं, हमें क्या चाहिए होगा कि ये तो ISHB 300 एट द रेट 61.8 न्यूटन पर मीटर दे दिया, लेकिन अब क्या है यहाँ से तो चलो डेप्थ हम निकाल लेंगे, वो अच्छी बात है कि डेप्थ हमें पता होता है कि जो सेक्शन के साथ जो भी डिजिट दिया होगा वो हमारा डेप्थ हो जाएगा। नेक्स्ट लेकिन हमें क्या चाहिए होगा, फ्लेंज का डेप्थ भी तो चाहिए, फ्लेंज की डेप्थ चाहिए, फ्लेंज की थिकनेस चाहिए, वेब की थिकनेस चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए ना। तो हमें जाना होगा स्टील टेबल में। स्टील टेबल से वहाँ से हम निकालेंगे हमारा फ्लेंज का विड्थ देखेंगे। इसके लिए 2 है, इसके ISHB 300 के लिए 2 है, एक 61.8 है, एक और है हमें अभी फ़िलहाल माइंड में नहीं आ रहा है। तो हमें 61.8 न्यूटन पर मीटर वाले को लेकर चलनी है। तो क्या करना है, फ्लेंज का विड्थ दे रखा है यहाँ पे 250 mm और थिकनेस ऑफ फ्लेंज विड्थ दे रखा है 250 mm, थिकनेस ऑफ फ्लेंज दे रखा है 10.6 mm और नेक्स्ट दिया हुआ है थिकनेस ऑफ वेव वो 7.6 mm दे रखा हुआ है। नेक्स्ट है एज्यूम करना, हमें कंक्रीट ब्लॉक भी तो यूज करेंगे, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट स्टील को नीचे रख दिया, कंक्रीट ब्लॉक भी यूज करेंगे, उसकी भी साइज पता होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, हमें एज्यूम कर लेंगे कि डेटा जो हमें रिक्वायर्ड होगी, एज्यूम कर लेंगे। देखो साइज़ क्या एज्यूम करेंगे, यहाँ पे बेस प्लेट का दिया 650, तो इसकी साइज़ चलो हम 1000 mm ले लेते हैं, 1000 × 1000 mm ले लिया। और उसका थिकनेस भी तो होना चाहिए कंक्रीट ब्लॉक का कुछ ना कुछ, तो 30 सेंटीमीटर ले लेता हूँ मैं, 30 सेंटीमीटर mm में चेंज किया, 300 mm हो गया। नेक्स्ट अभी हमें चाहिए होगा गसट प्लेट भी तो चाहिए कि उसकी साइज़ क्या रखनी गसट प्लेट की। तो उसके लिए क्या करना है, गसट प्लेट की थिकनेस हमने एज्यूम कर लिया कि 12 mm है, ये इतना हमने एज्यूम कर लिया और इसको एक बॉक्स में बना के छोड़ देनी है, एक बॉक्स में बना के छोड़नी है ड्राइंग शीट पर ही, ताकि वहाँ पे आसानी से जो भी एग्जामिनर होगा वो चेक कर ले सही से। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब बनाने वाले पे बातें हैं कि कैसे बनाएंगे चीज़ें। तो देखो ये चीज़ें पहले ओवरव्यू बना देता हूँ क्या क्या है। पहला जो ब्लैक लाइन से है वो हमारा कंक्रीट ब्लॉक है, जो ब्लू लाइन से हमारा क्या है बेस प्लेट है। अब जो ब्लैक लाइन से है इधर अंदर वो हमारा आई सेक्शन हो गया, जो ये दिया हुआ है ISHB वो हो गया। और ये जो ब्लू में है क्लीट एंगल होंगे, क्लीट एंगल जो दिया हुआ है यहाँ पे साइज ये वाला और उसके बाद जो रेड कलर में ये वाला वो हमारा गसट प्लेट हो गया, वो हमारा हो गया गसट प्लेट। अब चलो आते हैं कैसे बनाएंगे वो चीज़ देखते हैं। इसको बनाने से पहले आई सेक्शन का क्या फ्लेंज क्या वेव होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर फ्लेंज कौन सा होता है, वेव कौन सा होता है। तो ये आई सेक्शन मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे छोटा सा। इसमें देखो ये जो बीच वाली चीज़ होती है वो वेव होती है और ऊपर वाला जो इसकी चौड़ा ये वाला होता है इसको बोलते हैं फ्लेंज। वेव हो गया, फ्लेंज हो गया, ये चीज़ क्लियर हुआ। यहाँ पे देखें तो देखो ये वाली हो गई वेव और ये वाली हो गई फ्लेंज। चलो नेक्स्ट अब क्या करते हैं, अब हमें बनाने की बात आती है तो बनाते हैं। सबसे पहला हमें ऊपर से जो दिखने वाला है वो दिखेगा हमें क्या, कंक्रीट ब्लॉक। तो कंक्रीट ब्लॉक बनानी है, इसकी साइज़ कितनी है
100 mm दे रखा हुआ है, कंक्रीट ब्लॉक बना दिया हमने। उसके बाद क्या दिखने वाला, हमें दिखने वाला बेस प्लेट दिखने वाला है जो स्टील का होगा। उसकी साइज़ दे रखा है 650 mm गुड़े 650 mm गुड़े 32 mm। ये लंबाई चौड़ाई हो गया, ये 32 mm क्या हुआ, उसका थिकनेस हो गया। अब वो बना दिया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसको, इन सबको बनाने से पहले एक आप लोगों को आइडिया दे दूँ कि सर आप लोग सोचेंगे सर कितना इधर से छोड़ूं कितना इधर से छोड़ूं, उससे अच्छा है, उतना टेंशन लेने से अच्छा है कि पहले जब कंक्रीट ब्लॉक वाली बॉक्स बनाओ तो उसी में क्या कर दो कि एक क्रॉस लाइन बना दो। जैसे मैंने बनाया ना क्रॉस लाइन बनाया, इसके इस एंगल से इस एंगल तक, इस कोण से इस कोण कॉर्नर तक, चारों कॉर्नर को क्रॉस करके बना देंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस हो रहा है, जो भी अब हमें लेंथ मेजरमेंट करनी है यहीं से मेजरमेंट करनी है। जैसे 650 mm हमारा इसका बेस प्लेट का लेंथ और विड्थ 650 दिया हुआ है। 650 का आधा किया कितना हुआ, 325। अब ये जो क्रॉस हुआ यहाँ से 325 इधर मेजरमेंट कर लिया, 325 इधर मेजरमेंट कर लिया, ऐसे ही ऊपर 325 इधर 325 इधर, तो ये हमारा बन गया बेस प्लेट। ऐसी सारी मेजरमेंट इसी क्रॉस वाले के पास से लेनी है हमें, तब हमें इजी होगा और हम अच्छे से बना भी पाएंगे। अगर हमने क्रॉस नहीं किया, ऐसे बनाएंगे तो हो सकता है ये नीचे बन जाए, हो सकता है ऊपर बन जाए, हो सकता है इधर थोड़ी सी जगह बचे और यहाँ ज़्यादा जगह छूट जाए। तो बार बार आप लोग मिटार के बनाते रहोगे, उतना टाइम होता नहीं एग्जाम में। तो इसलिए पहला क्या करना है, एक हल्की सी क्रॉस लाइन दिखानी है, उसी के हेल्प से बनानी है। और क्रॉस लाइन इतना भी डार्क मत कर देना कि पूरे सीट पे क्रॉस लाइन ही दिखने लगे, वो बस अपने सहूलियत के लिए है, कि बाकी बाद में आप लोग मिटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब आई सेक्शन पहला ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखने वाला, जो हमारा कॉलम बना होगा वो चीज़ दिखने वाली है। ये वाली चीज़ जो यहाँ पर हमने इसका स्टेम बना रखा है, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, इसका शेप कैसा वो दिखेगा। तो इस तरह से इसका शेप होगा। तो पहली बात, इसका विड्थ दे रखा हुआ है, डेप्थ जो डी निकाला 300 mm, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, ये कितना 300 mm। ये साइज दे रखा है हमें 300 mm, यहाँ से यहाँ तक का तक जो हमारा कॉलम है उसका साइज दे रखा है 300 mm। अब 300 mm हम एक स्केल लेंगे, स्केल के हेल्प से बना लेंगे। आप लोग चाहो तो अपने सहूलियत के लिए 1:10 का स्केल ले सकते हैं, एक संबंधित 10 का 1:10 लिख सकते हैं, उसके हेल्प से बना लेंगे। नेक्स्ट, अब देखो इसका वेब का डेप्थ भी कुछ होगा, वेब का थिकनेस होगा कुछ ना, वेब का थिकनेस है 7.6 mm, 7.6 mm बना दिया इसको। अब फ्लैंज का भी तो डेप्थ कुछ होगा, वो डेप्थ होगा 10.6। फ्लैंज का विड्थ भी तो होगा, फ्लैंज का विड्थ है 250। तो क्या करना, ये जो वाला लाइन, अब क्या करना, इसमें भी एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी हल्की सी। अब इसी लाइन के हेल्प से 125 ऊपर हो गया, 125 नीचे हो गया, कितना हो गया 250 हो गया। अब उसी को लाइन ड्रा करेंगे और इसका थिकनेस दिखा देंगे। वेब का फ्लैंज का थिकनेस कितना है 10.6 mm, वेब का थिकनेस कितना है 7.6 mm, सॉरी। नेक्स्ट है बनाना, अब ये तो हो गया। उसके बाद ऐसा तो है नहीं कॉलम को बस ऐसे ही खड़ा कर दिया ये जुड़ा रहेगा। अब इसको जोड़ने के लिए भैया हमें कुछ ना कुछ यहाँ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। अब उस जुगाड़ को करने के लिए क्या करना पड़ता है, गसट प्लेट एक यूज करूँगा। गसट प्लेट को क्या करूँगा, इस क्लीट एंगल जो दिया हुआ है यहाँ पे, इस क्लीट एंगल के हेल्प से गसट प्लेट प्लस जो हमारा आई सेक्शन है उन दोनों को क्या करूँगा, कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला काम क्या करना है, हमें गसट प्लेट बनानी है। गसट प्लेट का यूज इसलिए करना है ताकि जो हमारा ये आई सेक्शन है डायरेक्ट वो हमारा बेस प्लेट के साथ कनेक्ट ना हो, नहीं तो फिर ये फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। गसट प्लेट यूज कर लेंगे तो थोड़ा स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी, बेरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। वैसे अब बात करते हैं, गसट प्लेट हमने यूज कर लिया। अब ये रेड कलर वाली जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, गसट प्लेट है। जैसा एक साइज का बता रहा हूँ, एक साइड का मैं बता रहा हूँ, सेम वैसे ही दूसरे साइड का भी बनने वाला है, तो वैसे ही बनानी है। नेक्स्ट, ये गसट प्लेट हमने लगा दिया। क्या करना है, आप चाहो तो इसके गसट प्लेट इसके बराबर भी कर सकते हो। इसके चौड़ाई विड्थ जो फ्लैंज का विड्थ है 250 mm उतना भी रख सकते हो, चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इतना भी मत कर देना कि ज़्यादा बेकार लगने लगे। रियल में होना कितना चाहिए, ये जो हमारा कॉलम हो गया उससे बस 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या फिर मैक्सिमम 1 इंच तक बाहर निकला होना चाहिए, ज़्यादा नहीं निकला होना चाहिए रियल लाइफ में। अब उसके बाद क्या करना है, ये हमारा गसट प्लेट है। गसट प्लेट के बाद क्लीट एंगल, और यहाँ पे तो देखो क्लीट एंगल क्या है, एंगल क्या हुआ, चलो यहाँ बना हुआ है, ये एंगल है ना, ये एंगल है हमारा। अब इस एंगल को अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से देखो, सामने से देखो, यहाँ से खड़े होकर देखो,
क्या दिखने वाला है, इसकी पूरी लेंथ दिखेगी, इसकी पूरी लेंथ दिखने वाली है, और प्लस इसकी क्या दिखने वाली है, थिकनेस दिखने वाली है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इसकी पूरी विड्थ दिख रही है, यानी ये वाला लेग दिख रहा है, ये ऊपर से देख रहे हैं अभी फिलहाल, तो ऊपर से देख रहे हैं, साइड की नहीं सॉरी, ऊपर से देख रहे हैं, तो क्या दिखने वाला है, इसका ये डेप्थ दिखने वाला है, और प्लस इसका पूरा विड्थ दिखने वाला है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, देखो इधर साइड से देख लो, अच्छा समझ में आएगा। इसको क्या करूँ, यहाँ पे ला कर रखो, तो देखो इसका ये डेप्थ दिखने वाला है, ये लाइन जो हो गई, ये वाली जो लाइन हो गई, ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी हो गई डेप्थ। और उसके बाद क्या ये दिखने वाली है, इसकी पूरी लेंथ दिखने वाली है ऊपर से, तो ये वाली लाइन क्या हो गई, ये उसकी हो गई लेंथ। अब इसको क्या किया, मिला दिया, और ये जो इधर होल करा हुआ है, ये चीज़ क्या हुआ, ये चीज़ हमारा हुआ कि हम जो हमारा एंगल था उसको हमने बेस प्लेट के साथ कनेक्ट कर रखा है, वो चीज़ हो गई ये। अब चलो एंगल तो हमने कनेक्ट कर दिया, अच्छी बात है। अब उस एंगल को बेस प्लेट के साथ कनेक्ट करने से ही तो हमारा काम नहीं हो जाएगा ना, उसको अब हमें गसट प्लेट प्लस आई सेक्शन जो हमारा है उसको भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, जो हमारी कॉलम वाली स्टील है उसको भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, इसमें होल करनी, हमें पहले से ही होल होता है, बाद में नहीं करना है, पहले ही होल होता है, पहले से ही होल करके रख लेते हैं, बाद में करने में तो प्रॉब्लम होने लगेगा। क्या करना है इसको, अब क्या करना है, इसको बोल्ट या रिवेटिंग सिस्टम द्वारा, बोल्ट या रिवेटिंग सिस्टम द्वारा कनेक्ट करेंगे। अब ये भी जो है बोल्ट या रिवेट हो सकता है, जैसा वहाँ रिक्वायर्ड हो यूज हो रहा है उस, आजकल तो वैसे भी बोल्ट यूज होते हैं, तो बोल्ट ही हो सकता है। तो बोल्ट यूज करने से अच्छा फ़ायदा ये होता है कि अगर कभी फ्यूचर में अगर लूज होता है कनेक्शन हमारा लूज होता है, तो बोल्ट को हम टाइट कर सकते हैं। अब रिवेटिंग हुआ तो रिवेटिंग में उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, काफ़ी टफ हो जाता है, इसलिए बोल्ट का यूज आजकल ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि चलो अब यहाँ तो हमने रिवेटिंग बोल्ट लगा के इसको कनेक्ट कर दिया, टाइट कर दिया। अब हमारा जो कॉलम था वो स्टेबल हो गया, अब भैया वो आराम से खड़ा रहेगा। ये देखो, ये हमने क्या किया, ये जो चीज़ें हमारी उंगलियां दो हैं, ये समझ लिया हमने कि क्या गसट प्लेट के साथ हमारा एंगल जुड़ गया, अब ये स्टेबल हो गया। अब इतने से ही तो स्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी ना, अब क्या करना पड़ेगा, इसका जो वेव है, ये वेव है, वेव के साथ भी एंगल यूज कर लेंगे हम, तो और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वेव के साथ भी करा। तो देखो ऐसी सेम यहाँ वाला भी है, टॉप से देखेंगे क्या दिखने वाला, थिकनेस दिखने वाला, और उसका विड्थ, वही चीज़ है, सेम प्रोसेस है, बस इसको घुमा के वेव के साथ ऐड कर दिया। अब वेव के साथ भी जोड़ दिया, यहाँ पे हमने दिखा दिया क्या बोल्ट कैसा कैसा कनेक्शन है, वो चीज़ दिखा दिया। अब इस बोल्ट को वेव के साथ भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, वेव के साथ प्लस दूसरे साइड वाला जो एंगल जुड़ा हुआ उसको भी, तो इसको भी होल करके डॉट 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 इसीलिए दिखाया हूँ क्योंकि टॉप से देखने के बाद तो हमें यहाँ वाली चीज़ें दिखेगी और प्लस ये वाली और ये वाली चीज़ें दिखेगी। ये थोड़ी ना दिखने वाला कि इसमें अंदर बोल्ट गया हुआ है कि नहीं दिख गया हुआ है, वो चीज़ें हमें एज्यूम करके करना पड़ेगा। हमने एज्यूम किया, जो चीज़ें हम एज्यूम करते हैं कि अंदर ऐसा हो सकता है, उसको कैसा दिखाना है, डॉटेड लाइन द्वारा दिखाना, इसलिए इसको डॉट 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 करके दिखाया हुआ हूँ। आप लोग भी ऐसे ही दिखाओगे, ऐसा मत करना कि पूरी लाइन खींच देना, ऐसा नहीं करना है, डॉट करके दिखाना। हाँ, और यहाँ जब लास्ट में आना तो जो ऐसे टोपी की तरह आप लोग को दिख रहा है वो सिंबल है कि यहाँ पे रिवेटिंग या बोल्टिंग किया गया है, उसका सिंबल है, ये हो गया। अब इतना तो टॉप व्यू हो गया, टॉप व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। सबसे पहला क्या करना है, ब्लॉक बनानी है, कंक्रीट ब्लॉक, और उसमें क्रॉस लाइन बना देनी है, ये चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा टॉप व्यू। बात करते हैं हम किसका, फ्रंट व्यू का, बात करते हैं हम फ्रंट व्यू। अब ये वाली जो हमारा है, ये वाला हो गया हमारा फ्रंट व्यू। एक चीज़ और, ये चीज़ें मैं सारी कैपिटल स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ, आप लोगों को स्मॉल लेटर में नहीं लिखनी है, उसको लिखनी है कैपिटल लेटर में। जैसे फ्रंट लिखा तो इसको कैसे लिखना है, एफ लिखना है, आर लिखना है, ओ लिखना है, एन लिखना है, टी लिखना है, इस तरह से फ्रंट, इसको लिखना है कैपिटल लेटर में, स्मॉल में नहीं लिखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये साइज जो हमने दिखा के बस ऐसे ही छोड़ दिया है, और चलो mm लिख देता हूँ, तो आप लोग भी mm मत लिखना, उसको मिलीमीटर लिखना, या फिर ऐसे ही पूरा बना दो, कहीं कुछ मत लिखो, सबका साइज बस लिख दो। और उसके बाद लास्ट में क्या लिख देना कि ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर, ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर किस में होगा, कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर लास्ट में लिख देना है, अगर हम हर जगह नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो ऐसे ही बस साइज लिख देना।
और लास्ट में लिख देना कि ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर, वो भी काम चल जाएगा। तब सारी डायमेंशन जो हमें रखनी है वो मिलीमीटर में ही रखना पड़ेगा, mm में रखना पड़ेगा। अब देखो फ्रंट व्यू की बात करते हैं, तो फ्रंट व्यू की बात करते हैं। अब ये चीज़ बन गया, तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए क्या करना है, यहीं से प्रोजेक्शन लाइन ड्रा कर देनी है, यहीं नीचे बनानी है, यहीं से प्रोजेक्शन लाइन ड्रा करनी है। देखो हमने करा हुआ है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये सब प्रोजेक्शन लाइन ड्रा करनी। इससे क्या होगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, ईजी पड़ जाएगा हमारे लिए। क्या किया हमने, देखो यहाँ पे ये कंक्रीट ब्लॉक वाली लास्ट वाली लाइन है, हमने क्या किया, कंक्रीट ब्लॉक बना दिया, कंक्रीट ब्लॉक बना दिया, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेस प्लेट वाली। तो देखो दूसरी वाली लाइन जो आई है प्रोजेक्शन 2, जो दूसरी वाली प्रोजेक्शन लाइन है उससे क्या बनानी है, बेस प्लेट बनानी है। बेस प्लेट चलो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब इसका कुछ थिकनेस था, हाँ हमें पता है थिकनेस कितना था, 32 mm था। उसके स्केल के हिसाब से इसको बना देंगे, 32 mm आ गया ये। नेक्स्ट हमारा है कि अब हमें क्या करना है, आई सेक्शन था ना, अब आई सेक्शन वाला भी एक लाइन ड्रा करेंगे, ये आ गया, ये आ गया। आई सेक्शन वाली लाइन प्रोजेक्शन लाइन ड्रा किया, अब उसके हेल्प से आई सेक्शन बना दिया जहाँ ये थिकनेस था। देखो प्रोजेक्शन लाइन ड्रा करने से ये फ़ायदा होगा कि हर जगह हमें थिकनेस मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमडी लगाया, मिनी ड्राफ्टर जो होता है आप लोगों का, उसको लगाया, प्रोजेक्शन लाइन ड्रा किया फटाफट फटाफट, और यहाँ से तुरंत लाइन के, ज़्यादा टाइम किस में लगने वाला है, इसमें लगेगा टॉप व्यू बनाने में। बाकी बनाने में हमें बहुत कम टाइम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ से बस सीधे लाइन खींचनी, वो ऑटोमेटिक कितना थिकनेस था वो सब कुछ आ जाएगा, उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये थिकनेस इसकी आ जाएगी, सब कुछ आ गया, चलो बना दिया हमने। अब देखो बात करते हैं कनेक्शन की। अब ये देखो गसेट प्लेट है रेड वाली, यहाँ हमने बताया था रेड वाली गसेट प्लेट है। अब ब्लू वाली क्या है, क्लीट एंगल है। गसेट प्लेट को क्या किया हमने, कनेक्ट किया, और गसेट प्लेट थोड़ा जो हमारा क्लीट एंगल है, जो ये इसको बोल रहा था मैं, क्या क्लीट एंगल। अब क्लीट एंगल या एंगल से कनेक्शन उससे थोड़ा सा बड़ा ही होता है जो हमारा गसेट प्लेट होगा। तो इसको हमने गसेट प्लेट यहाँ पे ऐसे दिखा दिया दोनों साइड में। अब क्या किया कि उसको एंगल लगा के कनेक्ट कर दिया। कौन सा एंगल, ये वाली। इसकी भी लाइन ड्रा करोगे ना, ये वाली लाइन भी ड्रा करोगे तो जो हमारा एंगल है उसकी थिकनेस आ जाएगी। देखो जो एंगल था हमारा उसकी थिकनेस के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे जो थिकनेस था वही वाला थिकनेस यहाँ भी आ जाएगा एंगल का। और ये एंगल इस तरह से बना दिया हमने, और इसको यहाँ पे कनेक्ट किया। और ये जो हमारा गसेट प्लेट है थोड़ा ऊपर कर दोगे, हाइट थोड़ा सा क्लीट एंगल से ज़्यादा कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा नहीं रखना है, छोटा रखेंगे हमें प्रॉब्लम होने लगेगी, बड़ा रखना है। अब इसको चाहो तो थोड़ा सा ऊपर रख देना, कोई दिक्कत, वो मानक नहीं है कि नहीं हमें कितना ही बड़ा रखना है। हो सकता है कभी कभी इसको कवर प्लेट के रूप में यूज कर ले, तो वो अलग बात है। तो इसको इतना रखना है थोड़ा सा बढ़ा के। और यहाँ पे हमारा देखो कनेक्शन कॉलम हमारा सामने से देखने पे कैसा लगेगा, पूरा एलिवेशन दिखेगा। ये क्या है, ये ब्रेक लाइन है, ये हमारा ब्रेक लाइन है। ब्रेक लाइन का मतलब क्या हुआ कि इससे ज़्यादा भी हाइट हो सकती है या इससे ज़्यादा भी लेंथ हो सकता है। ब्रेक लाइन इसीलिए यूज होता है, वो ब्रेक लाइन हो गया। और ये हमारा पूरी कॉलम सामने से देखने पे कैसा लगने वाला है, वो चीज़ हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। देखो रिवेटिंग सिस्टम, ये वाला जो कनेक्शन लाइन है ना, इसी को डॉट 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 करके प्रोजेक्शन लाइन ड्रा करके ठीक वहीं से ही दिखाना है न। अगर आगे पीछे करेंगे हमारे लिए टफ हो जाएगा, नंबर भी नहीं मिलने वाला है। उसी के लाइन पे आएगा तभी नंबर सही मिलेगा, क्योंकि स्केल एक ही बार लेनी है। एक ड्राइंग बनाने के लिए स्केल एक ही होगा, चेंज नहीं करना अलग अलग। तो यहाँ से हमारा एक रिवेटिंग सिस्टम यहाँ हो गया, डॉट डॉट करके दिखा दिया। और ऐसे सेम जो इधर वाला है, ये रेड वाला क्या है हमारा, पहले बता दिया था कि क्या है, गसेट प्लेट है। उसको भी कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे रिवेट यूज हुआ है। देखो यहाँ पे देखो ये रिवेट यूज हुआ है या बोल्ट यूज हुआ है, तो यहाँ भी यूज कर लेंगे। अब चाहे एक लाइन में यूज करो चाहे दो लाइन में यूज करो, जैसा वहाँ पे आप लोगों को जगह दिखेगा उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर देना। चाहे एक लाइन चाहे दो लाइन में आप लोग बना सकते हो। दो लाइन में क्या होगा कि दो बार डॉट डॉट होगा, दो बार डॉट होगा। अगर दो लाइन बना रहे थे, एक लाइन है तो एक ही बार होगा, जैसे इधर का रहा है। अब ऐसे सेम जैसा इधर का है वैसे सेम इधर होने वाला है। अब बात करते हैं कि क्लीट एंगल का। अब देखो, अब देखना हमें सामने से ये चीज़, ये फ्रंट भी हो गया, ये टॉप भी हो गया, FT लिखा हुआ है। अब सामने से देखेंगे तो क्या दिखने वाला है, इसका पूरा लेंथ और थिकनेस वही है। नीचे थिकनेस दिखेगा, वही चीज़ है। यहाँ नीचे इसकी थिकनेस दिख रही है कि जो हमारा एंगल यूज किया हुआ हूँ उसका थिकनेस कितनी होनी है, वो चीज़ हो गया।
नीचे कितनी थिकनेस रखनी है, उसका जो एंगल है उसका थिकनेस कितना है वो नीचे रहेगा, वो दिख जाएगा। उसी के साथ हमारा बेस प्लेट कनेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर होल करा हुआ है ना, इसका मतलब बेस प्लेट के साथ क्या है, कनेक्टेड है। वैसे इसको भी कर दिया। नेक्स्ट, अब हमारा ये हमारा ऊपर इसका जो विड्थ बचा, ये लेंथ वाली जो ये है लेग का लेंथ वाला, उसके लिए कितना होना है, ये हो गया। अब ये चीज़ें मैंने यहाँ 2 लाइन दिखाया हुआ है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है एक ही लाइन दिखा दो आप लोग, जगह कम है। तो मैंने क्या किया कि ऐसे आप लोगों को समझने के लिए बस बता दिया कि 2 लाइन में कर दिया, इसको 2 लाइन में भी कर सकते हैं। अब इतना हो गया। अब भैया इतनी चीज़ें तो चलो हमने बेस प्लेट के साथ कॉलम को कनेक्ट कर दिया, लेकिन अब बेस प्लेट को भी तो कहीं ना कहीं स्टेबल करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कहाँ जोड़ना, उसको कंक्रीट ब्लॉक के साथ उसको जोड़ना है, कंक्रीट ब्लॉक के साथ उसको जोड़ना है, तो कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया मैंने कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि बोल्ट यूज करनी है, ये दिया हुआ है कि बोल्ट यूज करनी है, और कह रहा है कि इसकी साइज़ कितनी है, 18 mm इसका डायमीटर है, और उसका लेंथ कितना है, 200 mm है। तो देखो ये बोल्ट हमने चारों जगह यूज होगा। यहाँ पे आप लोग दिखाओगे भी, सॉरी यहाँ पे भूल गया मैंने दिखाया नहीं, यहाँ पे आप लोग दिखाओगे भी बोल्ट, ये बोल्ट दिखाओगे यहाँ पे टॉप व्यू में भी। और इसी बोल्ट के सहारे से हेल्प पर यहाँ पे कहाँ लगेगा वो चीज़ लाइन ड्रा करके हमें दिखानी है, ये चीज़। अब ये बोल्ट का डायमीटर दिया 20 mm, अगर 110 का स्केल लिए हुए हो तो उसके हिसाब से 2 mm आएगा इसका थिकनेस, 2 mm थिकनेस आएगा उसके हेल्प से, और इसकी लेंथ 200 mm दिया हुआ है, तो 2 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे बेंड करना पड़ता है, किसके लिए, उसके लिए बॉन्ड के लिए, एंकरेज के लिए, ताकि यहाँ पे इसका पकड़ अच्छी बनी रहे, उखड़ने ना पाए। यहाँ पे रहेगा, इधर कंक्रीट है, जॉइंट्स अच्छा बन जाएगा। अगर डायरेक्ट मैंने करा हुआ है, प्लेन बोल्ट है, तो निकल भी सकता है कभी, तो इसलिए इसको क्या करना है, बोल्ट बेंड कर देना है, मोड़ देना है लास्ट में, दोनों साइड में देखो मोड़ा हुआ है। ये फ़ायदा होता है कि उखड़ने नहीं पाएगा, उसकी पकड़ अच्छी बनी रहेगी, बॉन्ड बनी रहेगी, एंकरेज। और देखो, और इसका जो कंक्रीट ब्लॉक हुआ उसमें कंक्रीट का सिंबल दिखा देना। कंक्रीट का सिंबल दिखाने का आप लोग जानते ही हो कि ट्रायंगल शेप में बनाना है और डॉट 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 दिखा देना। इसको क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो कोर्स एग्रीगेट है उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये डॉट डॉट क्या है, फाइन एग्रीगेट और सीमेंट को दिखा देता है। ये हमारा फ्रंट व्यू भी बन गया। यहाँ पे लिखना है कि फ्रंट व्यू है, कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ जगह कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा है। यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, टॉप व्यू ऑफ कॉलम, स्टील कॉलम, यहाँ लिखना पड़ेगा टॉप व्यू ऑफ स्टील कॉलम। वो भी केस में कैपिटल लेटर में लिखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है हमने। अब बात करते हैं हम साइड व्यू भी बोला हुआ है बनाने के लिए, लास्ट में क्वेश्चन में बोला हुआ है ना कि साइड व्यू भी बनाना है। ये तो साइड व्यू भी बनाना है, तो क्या करना हमने कि ये साइड व्यू बनाने के लिए यहाँ से बनानी है, यहाँ वाली चीज़ें। अब यहाँ वाले से तो ऐसे लाइन ड्रा ड्रा करके ऐसे, अब चाहो तो आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस फेस में। अब यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं था तो हमने इस तरह से बना दिया। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, किसी दिन फिर से इसको साइड व्यू वाले को सही से बता दूंगा, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब साइड व्यू वालों का ऐसे किया हमने, ये क्या हो गया, ब्रेक लाइन हो गया। साइड व्यू में देखो, साइड व्यू का मतलब कि यहाँ से, चलो यहाँ से तो एक बार यहाँ से देख लेते हैं। ये देखो गसट प्लेट है, क्लीट एंगल से थोड़ा ऊपर तक है कि नहीं है, तो वही चीज़ किया हूँ कि गसट एंगल जो है, ये रेड वाला जो है क्या है, गसट प्लेट है। गसट प्लेट किसके साथ, जो क्लीट एंगल हमने यूज किया हुआ है उससे थोड़ा बड़ा है, उससे बड़ा है ना, इसलिए उसको थोड़ा ऊपर तक किया हूँ। और देखो साइड से देखूँगा तो क्या दिखेगा, मेरे साइड से देखो, यहाँ से अगर मैं खड़ा हो गया, यहाँ से देखोगे तो क्या दिखेगा, पूरी लंबाई एलिवेशन दिखेगा, और कितना थिकनेस है, कितना मैं थिकनेस मेरा है वो चीज़ दिखेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। और ये वाली लाइन नहीं होने वाली है, ये गलत है, ये वाली लाइन नहीं रहेगी, ये गलत है। चलो इस तरह से हो गया, ये हो गया। सीधी सीधी इसकी लाइन आ जाएगी। चौड़ाई कितना है किसका, इस चीज़ का, ये जो एंगल हमारा जो आई सेक्शन यूज किया हुआ था उसकी विड्थ आ गई। ये विड्थ कितनी थी, ये विड्थ कितनी थी, ये था 250 mm। कितना था, 250 mm था इसका विड्थ, तो उतनी ही आने वाली है। और इसका पूरे ब्रेक लाइन का मतलब कि इसकी हाइट और भी ऊपर हो सकती है। ब्रेक लाइन इसीलिए यूज करते हैं कि ताकि हम ये दिखा सकें इसकी लंबाई ज़्यादा है, और छोटे जगह हम दिखा रहा हूँ, उतना जगह हमारे पास नहीं है कि दिखा सकूँ।
पूरा नीचे तक कनेक्ट किया। ये कंक्रीट ब्लॉक हो गया, जैसे यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक बनानी थी वैसे यहाँ से भी ये इसके बराबर ही बनेगा। साइड में जब बनाएंगे ना, जितना इसका लेंथ हमने लिया हुआ है उसी के स्केल के हिसाब से उतना ही बनेगा। वहीं से प्रोजेक्शन ड्रा करनी है, प्रोजेक्शन ड्रा कर करके बनानी है, इजी हो जाएगा हमारे लिए। जैसे यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रा किया ना, ऐसे इधर भी प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो वैसे ही बनेगा। अब इसको उल्टा बना देता मैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए ऐसे बनाया मैंने। किसी दिन बता दूंगा अलग से चेंज करके, ठीक है। अब क्या करना है, इसका पूरा लेंथ दिखने वाली है, और ये कंक्रीट ब्लॉक जैसे यहाँ पे बनाया था कैसे कैसे बनाना वो चीज़ें हम बता ही चुके हैं अभी। और वैसे ही यहाँ पे लाइन ड्रा करनी है, तो कंक्रीट ब्लॉक वाली लाइन, फिर ये बेस प्लेट वाली लाइन, और ये क्या है जो बोल्ट हमने यहाँ पे जॉइंट किया हुआ बोल्ट कर दिया हमने। अब उसके बाद क्या करना है, बेस प्लेट तो हो गया, ये कॉलम हो गई। अब ये क्या हुआ हमारा कि ये गसेट प्लेट के साथ ये कॉलम को और जो हमारा एंगल है दोनों तीनों को एक साथ कनेक्ट करने पड़ेगा बेस प्लेट के साथ। तो क्या करना है, ये जो एंगल है हमारा, देखो दो, इसलिए वहाँ पे दो बोल्ट इसलिए दिखाया हुआ, 2 बोल्ट इसलिए दिखाया हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने कितना बोल्ट दिखाया हुआ है, ये चीज़ देखो। यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट करने के लिए कितना किया है, 2 बोल्ट। बीच में क्यों नहीं किया है, बीच में वेव है तो बीच में कनेक्ट कर ही नहीं सकते। अब देखो ये डॉट 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 लाइन क्या है, वेव की थिकनेस वाली लाइन है। वेव की थिकनेस यानी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन। अगर साइड में आप लोग बनाओगे ना, एग्जाम में बनाओगे तो वैसे ही बनाना है, यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा कर करके तब बनानी है हमें। और ये वाला हमारा वेव वाली थिकनेस वाली लाइन जो है, जो हमें नहीं दिखेगा, यहाँ से खड़े हो जाएंगे तो नहीं दिखेगा क्या है। अब जैसे यहाँ मैं खड़ा हो गया, अब मेरा इस साइड वाला हाथ तो दिख नहीं रहा होगा कैसा है, तो उसको कैसे दिखाना है, उसको हमें डॉटेड लाइन से दिखानी है। वही चीज़ है, ये डॉटेड लाइन से दिखा दिया हमने। अब यहाँ पे एंगल को कनेक्ट कर दिया, ये बेस प्लेट को भी कनेक्ट करने के लिए डॉटेड लाइन द्वारा एंगल दिखा दिया कि इस तरह से, किस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। जो क्लीट एंगल था उसको भी बेस प्लेट के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारा बेस प्लेट हो गया। ये कंक्रीट ब्लॉक हो गया, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों को दिखानी है। और ये कंक्रीट ब्लॉक में बेस प्लेट को कनेक्ट करने के लिए हमने बोल्ट का यूज करना है, बोल्ट का यूज कर दिया, कनेक्ट हो गया। और यहीं पे इतनी ही ड्राइंग बनानी है, 25 मार्क्स का होगा, 25 मार्क्स का होगा। अगर आपने साफ साफ पूरा बना दिया तो 20 से अबव मिलना कन्फर्म है, 20 से अबव मिलना ही है अगर साफ साफ बना दिया। और सारी चीज़ें लिखनी है, जो डायमेंशन है सारी डायमेंशन दिखानी है। जैसे हमने यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है तो आप लोग इधर इसको खींच के इधर साइड में इसको दिखा सकते हो कि आपने बिर्थ कितना लिया हुआ है, कौन सा बिर्थ है, फ्लेंज का बिर्थ सॉरी फ्लेंज का बिर्थ कितना है, 250 है। ये सब सारी चीज़ें दिखानी है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें दिखानी है हमने। और इसका कितना डेप्थ है यहाँ पे दिखा सकते हो आप लोग नीचे कि इसकी डेप्थ कितनी है। ये 300 mm था। ये चीज़ें कहाँ दिखानी है, यहाँ नीचे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हमने फिगर बनाया उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी लिखना है फिगर के बाहर लिखना है। जैसे डायमेंशन दिखानी है फिगर के बाहर दिखानी है, फिगर के अंदर नहीं दिखाना है, सारी डायमेंशन बाहर दिखानी है। एंगल का साइज लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एरो लेके ले जाके चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो। ये क्या है, क्लीट एंगल है, कैपिटल लेटर में लिखनी है। और ये क्या है, गसेट प्लेट है, सब कैपिटल लेटर में लिखनी है। ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, लिखेंगे भी, दिखाएंगे भी, ज़रूरी भी है, तभी समझ में आएगा। ये क्या है, हमारा आई सेक्शन है, चाहे तो लिख सकते हो आई सेक्शन। और ये क्या है, यहाँ फ्लैंज वेव लिखना ज़रूरी नहीं है। ये क्या है, ये हमारा बेस प्लेट है। ये सब चीज़ें यहाँ नहीं लिखना है, ये यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे नीचे हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, कंक्रीट ब्लॉक हो गया। और ये क्या है, बेस प्लेट हो गया। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, मैं फिर उस पर वीडियो बना दूंगा कि कहाँ से दिक्कत हो रही है, ठीक है। आज के लिए इतना, थैंक यू।